राधे राधे, श्री राधे। आप सभी को राधा अष्टमी के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आप सभी के समक्ष लेकर के आए हैं राधा अष्टमी के व्रत की विधि, नियम आदि बताने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। आपको पहले तो यह जानकारी दे दें कि इस व्रत के करने से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है। जिस किसी भी मनुष्य के हाथों जाने अनजाने में कोई भी गौ हत्या का पाप लगा हो या कहीं पर भी जाने अनजाने में गौ माता का अनादर हो गया हो, इस व्रत के करने से वह जन्मों जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है और गोलोक धाम की ओर उसका निवास स्थान बन जाता है। गोलोक एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जीवन मृत्यु से परे श्री राधा कृष्ण जी की सेवा प्राप्त होती है। और यदि किसी से ने भी जितने भी ये हम निर्जला एकादशी पर 1000 व्रत करते हैं, निर्जला एकादशी जिसमें बिना अन्न जल ग्रहण किए बिना पानी पिए हम व्रत को करते हैं, और 1000 निर्जला एकादशी व्रत का जो पुण्य हमें प्राप्त होता है वो केवल और केवल राधा अष्टमी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। और जो भी निसहाय निर्बल, जो बिना माता पिता के या कोई निर्धन कन्याएं 1000 कन्याओं का विवाह करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, पुण्य फल प्राप्त होता है, वो केवल और केवल राधा अष्टमी के एक व्रत करने से हमारा पुण्य प्राप्त होता है। इतनी महिमा है इस व्रत को करने की। पुराने समय में देखिए, पुराने समय में एक लीलावती नाम की कन्या हुआ करती थी। वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उसके आगे चंद्रमा भी फीका पड़ जाए। लेकिन उसको इसी बात का बहुत ही मान होने लगा, बहुत ही गरूर होने लगा कि मैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर दिखती हूँ, और उसने उसका गलत प्रयोग करना शुरू कर दिया और गलत कामों में वह पड़ गई। तो जब कह देते हैं ना कि 12 साल बाद तो कुरड़ी के भी भाग जाग जाते हैं, तो ऐसे ही कुछ समय पश्चात उसे अपने आप किए हुए कार्यों की उसे ग्लानि होने लगी। वह अपने आप को पाप मुक्त समझने लगी कि मैंने ये क्या किया, मैंने जो भी कुछ किया अपने जीवन में गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या किसी कारण से भी उसके मन में ये भाव उत्पन्न होने लगे। तो एक दिन इसी पश्चाताप में डूबी हुई वह लीलावती दूर कहीं जंगल में चली हुई जा रही थी। वहाँ पर दूर एक श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर हुआ करता था। वहाँ पर कुछ ऋषिगण जो थे मंदिर में पूजा आराधना के लिए व्रत करके माँ श्री राधा रानी जी, श्री कृष्ण जी को स्नान आदि कराने के लिए जा रहे थे। तो लीलावती का ध्यान उन पर अचानक से गया। लीलावती ने जब ऋषियों को पूजा आराधना करते हुए देखा तो उसके मन में कुछ प्रश्न गए और उन्होंने ऋषियों से आग्रह किया, हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि कृपया मुझे भी बताइए कि ये आप सभी क्या कर रहे हैं। तो उनमें से एक जो महापुरुष ज्ञानी थे उन्होंने लीलावती को सब बात समझाई कि श्री कृष्ण अष्टमी के ठीक 15 दिन बाद शुक्ल पक्ष की राधा अष्टमी को राधा रानी जी का व्रत किया जाता है, और इस व्रत को करने से अनेकों पापों से मुक्ति हो जाती है और हम गोलोक धाम की ओर प्राप्ति कर लेते हैं। ऐसा है यह व्रत। और अब हम श्री राधा रानी जी को स्नान हेतु पंचामृत लेकर के उन्हें स्नान करा करके विधि पूर्वक रात्रि को जागरण करेंगे। ऐसा सुन करके
लीलावती के मन में भाव जागृत हुआ तो लीलावती ने ऋषियों से पूछा कि क्या मैं इस व्रत को कर सकती हूँ। उन्होंने कहा हाँ, यदि आपके मन में इच्छा है तो आप भी कीजिए। लीलावती ने व्रत किया, राधा अष्टमी को और पूरे श्रद्धा भाव के साथ किया। लेकिन जाने अनजाने में क्या हुआ कि उसके पाँव के नीचे एक बहुत ही जहरीला कोबरा पाँव उसके ऊपर रखा गया लीलावती का। जब उसके ऊपर पाँव रखा गया तो उसने उसको डस लिया और तदुपरांत लीलावती की मृत्यु हो गई। तो जैसे ही लीलावती की मृत्यु हुई तो वहाँ पर आ गए यमराज उसको लेने, भाले सर्पे आदि लेकर के, क्योंकि उसने बुरे कार्य किए थे। जैसे ही वो उसको ले जाने लगे तभी श्री कृष्णा जी वैकुंठ धाम से आए और उन्हें आकर के स्वयं अपने वाहन में बिठाया और सुंदर सुंदर उनको फला फूल आदि से उनका आगमन किया और अपने साथ लेकर के गोलोक धाम को गए। जिस लीलावती को एक रात पहले ही नरक भोगना था, अब वो लीलावती गोलोक धाम की ओर जा रही है, केवल और केवल कि उन्होंने श्री राधा रानी जी का राधा अष्टमी के दिन व्रत पूरी विधि विधान और पूरे अपनी पूरी की पूरी पश्चाताप के साथ किया था कि मैं पापों से मुक्त हो जाऊं। तो ऐसी है करुणामयी हमारी श्री राधा रानी, सब पर कृपा बरसाने वाली मेरी प्यारी राधा रानी। सब पर कृपा बरसाना मेरी माते श्री, सदा ही अपनी